एवरीवन, वेलकम टू शुभम। आप सभी लोगों का शुभम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और इस चैनल पे मैं बहुत सारा पिका कार्ड रीडिंग या पिका ग्रुप रीडिंग लेकर आती हूँ। और आज का जो टॉपिक है पिका ग्रुप रीडिंग का, उसका नाम है आपकी सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी। ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कब ख़त्म होने वाली है। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं इस पर ग्रुप रीडिंग लेकर आऊँ कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कब ख़त्म हो सकती है। तो लीजिए, आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कब ख़त्म होगी। ऑलराइट, ये 3 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इसमें से मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इस बार जो भी आप आगे कुछ रीडिंग कीजिएगा तो डेट ऑफ बर्थ की जो डेट होती है उसके ऊपर, मतलब उसमें बहुत आसानी रहता है पाइल चूज़ करने में। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा पाइल चूज़ करें। तो बेटर है कि आप अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ से अगर आप बताएं तो मुझे इजी होगा चीज़ें चूज़ करने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए हैं। 3 ग्रुप में कुछ डेट्स हैं, साथ में मैंने 3 बटरफ्लाई भी रखी हुई हैं। मानिए किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनको अपनी, तो वो लोग इस पाइल जो सिल्वर बटरफ्लाई, पर्पल बटरफ्लाई और ब्लू बटरफ्लाई में जो भी उनको अट्रैक्ट करती है वो वाला पाइल या वो वाला ग्रुप वो चूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कुछ डेट्स दी गई हैं जिनकी जो डेट्स हैं वो उस डेट को भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक ग्रुप 1 में जो डेट दी गई है दैट इज़ 4, 7, 9, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 31। इसी तरह से ग्रुप 2 में जो डेट्स दी गई हैं दैट इज़ 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 27। और ग्रुप 3 में जो डेट्स दी गई हैं दैट इज़ 2, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 30। कुछ मैं लगभग 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिए इसको कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से ग्रुप में दी गई है, ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में या ग्रुप 3 में। ऑलराइट, ओके। तो अभी ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी आपको रेजोनेट करता है वो आप रख लीजिए, और जो आपको रेजोनेट नहीं करता उसमें इतनी सारी, जैसे ग्रुप 1 में इतनी सारी डेट्स दी गई हैं, किसी ना किसी की एनर्जी को वो ज़रूर मैच कर रहा होगा। तो वो जो बात होगी या वो जो प्रेडिक्शन होगा वो उनके लिए होगा। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है उसे आप रख लीजिए, और जो आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे आप जाने दीजिए। ऑलराइट, साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक है वो पूरा, वहाँ पर आप जाके उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी समय भी देख सकते हैं। जब भी आप इसको देखेंगे ये आपको तब रेजोनेट करेगी। ऑलराइट, चलिए अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना ग्रुप 1 के साथ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 7, 9, 15, 19, 20, 26, 28, 29, 31। जिनकी भी डेट है 4, 7, 9, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 31। साथ में जिन्होंने भी सिल्वर बटरफ्लाई को चूज़ किया हुआ है, ये उनके लिए भी रीडिंग्स है। ऑलराइट, चलिए आप शुरू करते हैं। बाकी ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1 हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अब हम अपना टॉपिक आपके लिए शुरू करते हैं कि आपकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या कब ख़त्म हो रही है, किस टाइम पे ख़त्म होगी। उसके लिए पहले मैं टैरो डेक से रीडिंग करूँगी, साथ में बाद में मैं एंजल गाइडेंस के भी कार्ड निकालूंगी, जिससे कि हम ये जान सकेंगे कि एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो जिन्होंने भी सिल्वर
बटरफ्लाई को चूज़ किया हुआ था, और जो भी ग्रुप 1 के डेट ऑफ बर्थ में जिनकी भी डेट है वो लोगों के लिए रीडिंग है। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं एक बार डेट फिर से बता दे रही हूँ, 4, 7, 9, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 31। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए यूनिवर्स बताइए कि उनकी प्रॉब्लम कब ख़त्म हो रही है। जितने भी ग्रुप 1 में यूनिवर्स, जितने भी लोग हैं ग्रुप 1 में, प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए आप उनको कि उनकी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म हो रहे हैं। मैं कार्ड शफल्स कर रही हूँ। ग्रुप 1, आप लोग जिस भी डिवाइन पाक को मानते हैं उनको ध्यान करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपनी प्रॉब्लम्स सोचिए, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचिए। उसके बाद मैं कार्ड पुल करूँगी। ऑलराइट, कार्ड अच्छे से शफल हो गए हैं। दैट इज द हर्मिट, Six of Cups, Two of Cups, Four of Swords, Star, Justice, Seven of Wands. All right. Knight, King of Pentacles, the Hanged Man, Six of Swords. All right, Page of Wands, Six of Pentacles, Ace of Swords. All right, and bottom of deck, Four of Cups. All right, ग्रुप 1, अगर मैं आपके बारे में बताती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब ख़त्म हो रही है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि ये जो आपकी बहुत टाइम से बहुत लंबी सी प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर द स्टार का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है। दो कार्ड हैं आपके पास जो कि ये बता रहे हैं कि आपकी आने वाली, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में बिल्कुल पूरी तरह से, कहते नहीं है एकदम जड़ से उस चीज़ को ख़त्म होना, तो ये ऑलमोस्ट जड़ से ख़त्म हो रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रही है, कुछ पास्ट इश्यूज चल रहे हैं। इवन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो लव लाइफ में लोग हैं ना, जिनका पुराने टाइम से उनके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेपरेशन है या तो किसी का बहुत लंबा, जो कि बहुत बेहद अच्छी तरीके से पर्सन को चाहते हैं, पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग हो, वो जो पार्टनरशिप हो, जो चीज़ें हो, वो बहुत खूबसूरत हो। उसके लिए वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना किस तरह से कार्ड आ रहे हैं कि पर्सन, अगर मैं लव लाइफ के बारे में लोगों की बात करूँ, जो कि ग्रुप 1 में जितने भी ये, जिनको भी लव को लेके प्रॉब्लम चल रही है, उनके प्यार में प्रॉब्लम चल रही है, उनके रिश्ते में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि वो सोल सर्चिंग का टाइम चल रहा है उनका। वो ढूंढना चाह रहे हैं अपनी
कहते नहीं है, एक सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीच में स्टक भी हैं अपने पास्ट के साथ में। मैं देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो उनका पार्टनर है उसके साथ वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो उस रिश्ते में पूरी तरह से मतलब कहते नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में उन्होंने ये रिलेशनशिप को स्टार्ट किया है और उसको चला रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि उनका पार्टनर उनको ढंग से बात नहीं कर रहा है या टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो आपकी अगर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे अंदर से वाइब आ रही हैं कि बहुत से लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है कि उनके पार्टनर उनके साथ में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो टाइम आने वाला है, कुछ ही टाइम में, ऑलमोस्ट ये अगर हम आज से बात करें तो लगभग आफ्टर ये जो 11 महीने, नेक्स्ट जो आपके 11 महीने आने वाले हैं, 11 मंथ्स जो आने वाले हैं आज की डेट से और अगले 11 महीने के बीच में, आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा होगा। इवन इसकी ब्यूटी आपको 2 महीने बाद से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, अब मैं बात करती हूँ, बहुत से लोगों को मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि उनका फिनांस को लेकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जे में परेशान हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने कर्जे से कैसे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे वो। तो उनके लिए भी सेम कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आप देख रहे हैं ना, और स्टार का कार्ड देख रहे हैं जो कि बता रहा है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। लाइक आपकी जो चीज़ें हैं ना, मतलब लाइक आपका जो चीज़ें सही होने का टाइम है, आपके लिए भी सेम टाइम आ रहा है। 11 मंथ्स तक में आपको जो भी आपके फिनेंशियल्स इश्यूज़ चल रहे हैं, जो आपको मुझे ऐसा लग रहा है वाइफ्स आ रहे हैं, जो फिनेंशियल इश्यूज़ आपके आ रहे हैं, ये लगभग 11 महीने में आपके ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी कुछ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोगों ने मानिए उनके लिए अभी उन्होंने जॉब चेंज करा होगा या कुछ भी, एक ट्रांजिशन का टाइम आ रहा है, एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें कि आगे चलकर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि अगर आप फिनांस में कहीं स्टक हो गए हैं या आप अपने बिजनेस में कहीं स्टक हो गए हैं तो आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कार्ड और मेरे पास आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब ये है ग्रुप नंबर 1 कि आपके पास फिनांस का एबेंडेंस हो रहा है, आपके पास चीज़ों का एबेंडेंस हो रहा है। जो आपको परेशान कर रही थी ना अभी तक कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, रुका पैसा कहाँ से आएगा, काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ट्रांजिशन का टाइम आ रहा है। वो जो रुका हुई चीज़ें थी ना वो अब ट्रांजिट करना शुरू होंगी। एक कहते नहीं, एक टाइम होता है जब एकदम चीज़ें एकदम हाइक पे चली जाती हैं, ऐसी चली जाती हैं कि उसके आगे कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। तो अभी आपके साथ वही टाइम चल रहा है कि अब आपकी चीज़ें एकदम ऊपर चली गई हैं। आप मतलब आप सब कुछ छोड़ चुके हैं। आपने यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो होप भी छोड़ दी है कि ये चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर जो हैंगमैन का कार्ड आ रहा है वो यही दिखा रहे हैं कि आपने चीज़ें यहाँ तक छोड़ दी हैं कि सेक्रीफाइस वाली कंडीशन पर आ गए हैं आपकी। ठीक है, अब जो मेरा ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है, वो चीज़ आपका ख़त्म नहीं हुआ है, वो चीज़ आपका वापस आएगा। वो जो आपका रुका हुआ पैसा है ना वो वापस आएगा ही आएगा। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो टाइम आ रहा है कि किस टाइम में आपका ये प्रॉब्लम्स सारी ख़त्म होने वाली हैं, तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए 11 मंथ्स में ये सारी चीज़ें आपकी फिनिश होने वाली हैं। और ग्रुप नंबर 1 आपके साथ भी ये चीज़ है, जिनको भी फिनांस की प्रॉब्लम है, पूरे ग्रुप नंबर 1 के साथ ये चीज़ें आ रही हैं मुझे कि कुछ ना कुछ वो लोग, जितने भी इसमें डेट्स हैं ना, 4, 7, 9, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 31, ये सारी डेट्स के जो पीपल हैं ना, जो लोग हैं ना, उनकी कोई ना कोई पास्ट में ज़रूर स्टकनेस है। वो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी मिस कर रहे हैं वो जो कि उनकी प्रॉब्लम होती जा रही है। मतलब उनका जो पास्ट था ना वो बहुत खूबसूरत था, और उसी पास्ट के लिए ही वो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उस पास्ट में आप वापस जाना चाहते हो, उस पास्ट में आप रहना चाहते हो। यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका जो मैनिफेस्टेशन है और जो आपका लगाव है अपनी उस चीज़ के साथ में, उस प्रॉब्लम के साथ में सही होने के लिए, वो बहुत जल्द मतलब सही होने वाला है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है।
तो आपकी ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी इस टाइम पे। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। आपके अंदर ना थोड़ा सा अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपके अंदर अध्यात्म का विकास होगा। और राइट, ऐसा आपको लगेगा कि आप ना अब ये बाहरी दुनिया से हटकर आपको अपने अंदर ही खुशी मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तभी उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। ग्रुप नंबर 1, सब कुछ हमारे अंदर है। और राइट, अब मैं चेक करती हूँ ऑरिकल कार्ड से कि आपको गाइडेंस क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो पहला जो गाइडेंस है, मैं इसके 3 कार्ड निकालूंगी। तो पहला कार्ड जो आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ इफ़ यू बिलीव। अगर आप भरोसा करते हैं पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1, तो आप इस समस्या से निकलने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सा पॉजिटिव साइन है ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, दूसरा कार्ड है आपका जो एंजल्स आपको बता रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि लगभग 11 महीने में आपका ये जो प्रॉब्लम है, आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है जिन लोगों ने कहीं पीआर के लिए अप्लाई करा है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करा है, अगर किसी कंट्री के लिए, तो उनके लिए भी ये मान के चलिए इस 1 साल में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, इसमें बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ अनलाइकली, थोड़ा सा है जो आप लोगों का ये अभी करंट सिचुएशन दिखा रहा है, जो बता रहा है कि आप लोग ना इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इतने परेशान हो, इस समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली जो एंजल है वो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी ही है, पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, 1 साल के अंदर आपका ये प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, होप का कार्ड आ रहा है। ऑलराइट, तो ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा अगर आप पूरी तरह से एंजल्स पर और अपने गॉड पर या जिस भी डिवाइन पावर पर आप बिलीव करते हो, आप उन पे पूरा बिलीव रखिए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1, तो दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई होगी एंड आई एम डैम श्योर कि आपको रेजोनेट भी करी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही इस टॉपिक के अलावा मैं और किन टॉपिक्स पर रीडिंग करूं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो वाले टॉपिक को लेके आपके सामने रीडिंग लेकर आऊँ और आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूँ, कुछ प्रिडिक्शंस ऐसे कर सकूँ जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो सके। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। Stay safe, healthy and happy. Bye bye group number 1. Hello group number 2. ओके ग्रुप नंबर 2, अब हम आपके साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कब ख़त्म हो रही है। पहले हम टैरो डेक से रीडिंग करेंगे और फिर हम एंजल गाइडेंस देखेंगे कि क्या एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आप शुरू करते हैं। अच्छे से कार्ड शफल कर लेते हैं। एक बार मैं कार्ड शफल करते करते ग्रुप 2 आपके डेट्स भी बता देती हूँ। 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 27। The Sun, Ace of Wands, Four of Wands, Knight of Pentacles, High Priestess, Seven of Pentacles,
Knight of Pentacles, Nine of Cups, Eight of Cups, Strength, Six of Swords, Ten of Pentacles, Knight of Swords, bottom of deck, Three of Swords. ऑलराइट ग्रुप 2, आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्स टू मैक्स जो ख़त्म होने वाली है वो ये मान के चलिए कि 20 मंथ्स या 19 मंथ्स के आसपास ये आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। लगभग 1.5 साल हैं आपके पास। ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आपकी, ये 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। मैं बहुत से लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जिनको शादी का प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, मतलब लाइक उनकी शादी नहीं हो रही है, मेल या फीमेल, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनके टाइप का पार्टनर नहीं मिल रहा है, या किसी भी रीज़न से किसी भी वजह से बार बार शादी रुक जा रही है। तो ये जो चीज़ है ये आप मान के चलिए आज से 4-5 महीने बाद से, लगभग 6 महीने बाद से ये चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। और इस आने वाले अगले 1.5 साल में शादी का जिनका भी प्रॉब्लम है, ये शादी वाला प्रॉब्लम एकदम ठीक होने वाला है। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं ग्रुप 2 में जितने भी लोग हैं 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 27 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है और उनको शादी को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं वाइब्स जो आ रही हैं वो मुझे ऐसी आ रही हैं कि 5-6 महीने बाद से आपकी शादी की जो प्रॉब्लम्स हैं या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो सकती हैं, हो जाएंगी। ऑलराइट, अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं। तो उनके लिए उनके जो भी लॉसेस हुए हैं अभी तक, उनको पूरा करने में ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने लगेंगे चीज़ें सेटल डाउन होने में। 9 to 10 मंथ्स में पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उनकी। और एक देखिए यहाँ पर सन का कार्ड आ रहा है। अगर सन का कार्ड आ रहा है इट मीन्स कि बहुत सा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और ये जो सन का कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। लाइक आपकी लाइफ का जितना भी अंधेरा है ये सन ही ख़त्म करने वाला है। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जैसे ही मैंने कार्ड पुल करना शुरू करा और मेरे पास सबसे पहले जो कार्ड आया दैट इज़ द सन कार्ड, यानी कि जो आने वाला टाइम है आपका, वो टाइम आपका स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर आपका ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आप सक्सेस मिलने वाली है आपको। आपकी अगर लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों के साथ में लॉसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे लव लॉसेस दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ये सारी इश्यूज़ हैं, अगर आप प्रॉपर तरह से मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर आप प्रॉपर तरह से चीज़ें करते हैं, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल रखते हैं, एक बैलेंसिंग रखते हैं, तो बिल्कुल आपको आने वाले 1.5 साल में ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जिनको शादी को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी शादी नहीं हो रही है या वो शादी करना चाहते हैं और शादी हो नहीं पा रही है, उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ है कि उनकी इस 1.5 साल में शादी हो जाएगी। पर मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ जो लोग शादी को नहीं सोच रहे हैं करने के लिए, लाइक बहुत से लोग हैं जो अपना करियर पहले बनाना चाहते हैं या उनका अभी इंटरेस्ट नहीं है शादी में, उनके लिए जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। इसमें मैं बहुत से लोगों का ऐसा देख पा रही हूँ कि जिन्होंने अपने करियर को पहले रखा हुआ है आगे, ठीक है, तो उनके लिए शादी पीछे है और उनके करियर में आप देख रहे हैं या नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 कार्ड आ रहे हैं।
तो जो लोग अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं उनके लिए। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। पर हाँ, जो मैंने आपसे बात कही ना, जहाँ पर लॉसेस है, जहाँ पर जो लोग एक्चुअली में अभी बैठे हैं कि उनको उनके पार्टनर के साथ में शादी हो जाए या थर्ड पार्टी कोई उनका है वो रिमूव हो जाए, तो उनका थोड़ा सिचुएशन बीच में ऐसा आएगा इस 1.5 साल में, जब वो बीच में ऐसा फील करेंगे कि मुझे ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे अंदर से मतलब वो थोड़ा सा लो फील करेंगे उस टाइम पे। जब वो इस समय पर लो फील करेंगे, तो आप लोगों ने अगर ये रीडिंग देखी है और आप समझ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे, तो आप अपने मन को, अपने इमोशंस को समझाने की कोशिश कीजिएगा उस समय पर। ऑलराइट, ये एक रीडिंग निकल कर आ रही है आपके लिए कि जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ में हैं, या जिनके पार्टनर्स उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स से और उनकी चीज़ें नहीं निकल कर आ रही हैं, तो उनके लिए एक टाइम तकरीबन 1 साल के आसपास ऐसा टाइम आएगा, तो उनको थोड़ा सा लो फील होगा, उनको लगेगा उनके पार्टनर उनके साथ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ऑलराइट, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं इस ग्रुप में, अगर वो कोशिश करेंगे और अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, तो वो काफ़ी कुछ हद तक, मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि उनकी लव मैरिज होनी चाहिए इन 1.5 साल के अंदर अंदर। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है ग्रुप नंबर 2, तो आपके साथ एक ट्रांजिशन का टाइम आएगा। उस समय आपकी स्ट्रेंथ आपको उस लॉस से, जो 3 ऑफ सॉर्ड्स में और 8 ऑफ कप्स में दिख रहा है, उस लॉसेस से आपको निकाल लाएगी। सेम विद फिनेंशियल्स इशू, अगर किसी को हो रहे हैं, कोई कर्जे में है या इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उनको वो वहाँ से निकाल के लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो स्ट्रेंथ आपके पास बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, एक स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स कि आपकी आने वाली जो टाइम है, वो आप कितना भी लो फील करेंगे, वो टाइम आपके पास तुरंत आएगा। आपने देखा 8 ऑफ कप्स के तुरंत बाद ही हमको स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, और लास्ट कार्ड जो आ रहा है दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके फिनांस कम हो रहे हैं, या आप कर्जे में हैं, आपके ऊपर क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्रेडिट्स कैसे ख़त्म होंगे, तो ये मान के चलिए इस 1 साल के अंदर अंदर आपके पास ना आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिल रही है, कैसे आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कि खुद ही अपने आप ही स्ट्रेंथ में आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो कार्ड है ना, वो दैट इज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास, बहुत सारा पोटेंशियल है। आपको अपने अंदर से ही वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी ग्रुप नंबर 2, थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है आपके इंट्यूशंस को तेज करने के लिए। तो अगर आप अपना इंट्यूशंस अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिट को प्योर रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ग्रुप नंबर 2, तो आपको सक्सेस मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, एबेंडेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट एबेंडेंस का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आ रहा है और स्ट्रेंथ में भी आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम ये बात करें, तो आप ना अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल करेंगे, आप इन्फ्लुएंस करेंगे चीज़ों को, अपनी हैप्पीनेस, अपनी चीज़ों को आप एकदम से इन्फ्लुएंस होंगे उन सारी चीज़ों से। आपके अंदर की जो एनर्जी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। कहते नहीं, एकदम टॉप पर होगी आपकी एनर्जी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे उस समय पे, तो आपकी वो एनर्जी, जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी बहुत खूबसूरती से निकल कर सामने आएंगी। ऑलराइट, चलिए अब मैं ऑरेकल कार्ड, एंजल कार्ड से रीडिंग कर देती हूँ कि एंजल्स क्या आपके लिए गाइड कर रहे हैं, कि आपको ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, जो आपका सन का कार्ड आ रहा है। जितने भी लोग अगर किसी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, या किसी को प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ में एक नए मेहमान को लाने में, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये प्रॉब्लम भी, अगर कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं उनको लेके या चीज़ों को लेके, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी ख़त्म होंगी। इस 1.5 साल में आप
उस तरह की प्रॉब्लम से भी बाहर निकल कर आने वाले हैं। आपको एक हर चीज़ में आपको अबेंडेंस है, हर चीज़ में आपकी सक्सेस है। ऑलराइट, पहला कार्ड आ रहा है सक्सेस, देख रहे हैं आप, है ना, सक्सेस का कार्ड आया। वही मैं आपसे बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। जिन लोगों को जॉब, फाइनेंस, इन सब में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनका घर बनने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वंस का कार्ड आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। इन 1-1.5 साल में आप अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं ना, किसी को अपना नया घर बनाना है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो लोग अपना नया घर बनाने में सक्सेस हो सकते हैं। जिनको एक नया फ्लैट खरीदना है, नई प्रॉपर्टी बनानी है, यहाँ पर मुझे उनके लिए बहुत अच्छा सक्सेस दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। आपके घर में इस 1-1.5 साल में एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा। मे बी आप नया घर बना लें। ऑलराइट, सेकेंड कार्ड है नो नीड टू वरी। नो नीड टू वरी का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स कि आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर। अभी जो आप सोच रहे हैं ना कि कैसे होगा चीज़ें, जो अभी अपने घरों के लिए घर बनाना चाहते हैं, या मैंने आपसे बात करी जो लोग कंसीव करना चाहते हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो फिनेंशियली जिनके ऊपर इतना क्रेडिट्स हो गया उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इन चीज़ों से निकलेंगे, तो देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ है आपके लिए बहुत अच्छा। और जो नीचे मेरे पास बॉटम ऑफ डेक कार्ड आ रहा है, दैट इज़ अ लुक फॉर अ साइन। आप साइन तो देख रहे हो, आपके पास सक्सेस का साइन आ रहा है, आपके पास द सन का कार्ड है, आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये मान के चलिए, अगर मेरे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगर आ रहा है तो, या 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो साइंस है ना, आपको ये जो बेस्ट साइन है आपके पास। देखिए, लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल तो है इस 1-1.5 साल में आपके पास। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपसे कि आपको ये चीज़ें आपके लक के थ्रू मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। उसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, या आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अगर कनेक्ट करेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। ऑलराइट, तो लुक फॉर अ साइन का कार्ड है आपके पास, पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही हैं, जो 1-1.5 साल में आपको आपकी प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाएगी। और ये लंबे समय के लिए दिलाएगी, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना का कार्ड आ रहा है, द सन का कार्ड आ रहा है, यहाँ मेजर अरकाना का कार्ड आ रहा है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। ऑलराइट, और साथ में एंजल गाइडेंस के लिए इतने बेहतरीन, इतने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से ये सभी लोगों को रेजोनेट कर रही होगी, जिसकी भी जिस तरह की प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही बताइए कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। रेजोनेट कर रही है आपको कि नहीं कर रही, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओवरऑल थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए ग्रुप नंबर 3, अब हम आपके साथ शुरू करते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब ख़त्म हो रही है, या कब फिनिश होने वाली है। तो पहले मैं टैरो डेक से रीडिंग करूंगी, और उसके बाद मैं ऑरेकल कार्ड, एंजल आंसर्स देखूंगी, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको, ये बताती हूँ। तो टैरो डेक से पहले मैं रीडिंग करती हूँ और पता करती हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है, जो आपको इतना परेशान कर रही है, ये कब ख़त्म हो रही है। तो ग्रुप नंबर 3 में जो डेट्स हैं वो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। वो डेट्स हैं 2, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 एंड 30। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करती हूँ कि उनकी
ग्रुप नंबर 3 की ये प्रॉब्लम कब फिनिश हो रही है? एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम उनकी कब ख़त्म हो रही है। प्लीज़ मुझे बताइए कि उनकी ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म हो रही है। ग्रुप नंबर 3, आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं पहले आप उनको ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपके कार्ड्स ना पूरी तरह से मैनेज नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, यस, ऑलराइट, तो पहला कार्ड पुल करते हैं, दैट इज़ द टावर। ओ ओके, अब देखते हैं क्या है। द एम्परर, Four of Swords, Ace of Swords, Six of Swords, and Hierophant. Okay, the Star, King of Cups, Five of Swords, Four of Wands, sorry, Five of Swords, Four of Wands, the Devil, Eight of Swords, Nine of Wands. Alright, ग्रुप नंबर 3, देखिए ग्रुप नंबर 3, आप लोगों की जो अभी प्रेजेंट के सिचुएशन है उसमें तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सी चीज़ों को ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके घर पर ही आप लोगों को अपने ही घर में ही आप चीज़ें नहीं सेटल कर पा रहे हैं। मैं बहुत से लोगों का ऐसा देख पा रही हूँ जिनकी भी ग्रुप नंबर 3, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में डेट 2, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 एंड 30 है, उनके घर में ही कुछ इश्यूज चल रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वो ये जो इस ग्रुप नंबर 3 में जो पर्सन्स हैं ना, वो इस समय सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, वो खुद अपनी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको कुछ रास्ता और दिख रहा ही नहीं है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको किस तरफ जाना है, उनको क्या चूज़ करना चाहिए। उनकी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए वो ये जो रीडिंग जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग अभी भी डिसाइड, आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में आपकी यही प्रॉब्लम है, क्या आपको ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देख पा रही हूँ पायल ग्रुप नंबर 3 मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों का ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज़ें चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है उनके साथ में। और ये बहुत हद तक ऐसा है कि उनकी ईगो की वजह से ऐसा हो रहा है। उनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा आ रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो अपने ईगो को ही नहीं ख़त्म कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को ही नहीं सही तरह से देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही है। पर आपको ना थोड़ा सा इस चीज़ में समझदारी दिखानी चाहिए,
थोड़ा सा आपको अपना ये जो चीज़ें हैं ना, मैं देख पा रही हूँ जो लोग जो फीमेल्स हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर से बता रही हूँ, जो फीमेल्स हैं उनको अपना जो पार्टनर है वो काफ़ी हद तक, जो मेल पार्टनर है उनका, वो काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग लग रहा है। वो उनको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके घर में आपके फादर हो सकते हैं जो आपको आपको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं काफ़ी कुछ ऐसा देख पा रही हूँ। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर एक कार्ड अच्छा है आपके लिए कि 10 स्टार का कार्ड आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि आपका ये ओवरऑल प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, क्या ख़त्म होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसे ख़त्म होने में ये मान के चलिए कि कम से कम 5 साल हैं। ये जो आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये इधर 5 साल में मुझे ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही है। 5 इयर्स लगने वाले हैं। जिन लोगों को शादी की लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ हैं, तो ये मान के चलिए कि उनकी शादी जो है 2025 या 26 के आसपास होने वाली है। ऑलराइट, जिनको नौकरी को लेके कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, जो अभी अपनी लाइफ को सर्च ही नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि बस वो हैं साथ में, एक्चुअली उसका कोई फ्यूचर है या नहीं ये आपको पता ही नहीं है, और आपको ये चीज़ प्रॉब्लम लगती है क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में स्टक हैं। पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे चलकर आपको आपके साथ रहने वाला है। आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आपके घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आप उन चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, ना अपने पार्टनर के साथ, ना अपनी फैमिली के साथ। जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं आपके लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से एंजल्स की तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप बुरी तरह से थके हुए हो, आप बुरी तरह से टायर्ड हो इस समय। आपका दिमाग समटाइम्स चलना बंद हो जाता है, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। ऑलराइट, तो आपको ये मैं अपनी तरफ से एडवाइस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का भी कार्ड आ रहा है जो ये बता रहा है कि आपको किसी ना किसी अच्छी बुक्स या अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जब भी आपको लो फील हो तो आप कुछ अच्छी चीज़ें देखें जो आपको पॉजिटिविटी दे, क्योंकि आपके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर निगेटिविटी आ रही है, या वो अपनी प्रॉब्लम्स, जो उनकी प्रॉब्लम है इतनी लंबी है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभी 5 साल तक या ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लगने वाला है। इधर 5 साल तो मुझे बहुत ही कम होप है। अगर ये ठीक हो सकती है तो ये मान के चलिए कि अगर इसमें कुछ भी ठीक होता है तो ऑलमोस्ट 7 महीने बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ ठीक हो, 5 से 7 महीने के बीच में। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आपकी जो जाने वाली है वो 2025 या 26 तक जाने वाली है। ऑलराइट, तब जाके आपकी पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म होंगी। आपको थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। ग्रुप नंबर 3, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस बैलेंस होने चाहिए। और ये इमोशन कैसे बैलेंस होंगे, मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपनी चक्रा हीलिंग्स करानी चाहिए, या आपको खुद अपनी चक्रा हीलिंग्स करनी चाहिए, जिससे कि आपकी अगर चक्रा हीलिंग्स होंगे तो आपके इमोशंस ठीक होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ देख पा रही हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा फायर एलिमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिनकी भी जॉडियक साइन एरीज हैं, उनके लिए ख़ास तौर से है कि उनको अपनी थोड़ा सा डोमिनेटिंग चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए, अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा समझना चाहिए कि उनको उस तरह से उनके इमोशंस या उनकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो एक चीज़ और है, यहाँ मुझे द डेविल का कार्ड आ रहा है। तो जो लोग भी रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ है कि आपका पार्टनर आपके साथ रह सकता है अगर आप उसे सही तरीके से चीज़ों को रखती हैं, अपने इमोशंस को रखते हैं। अगर आप, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि आप लोग ना सोलमेट से ज़्यादा आप कार्मिक तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं वो सोलमेट की कम और कार्मिक या ट्वाइन फ्लेम की ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। ऑलराइट, आप लोगों को सिर्फ अपने आप को थोड़ा एनालाइज करना है, थोड़ा अपने बारे में अपनी सर्चिंग करनी है, अपने अंदर झांक कर देखना, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है, तभी आपकी ये प्रॉब्लम आगे चल के ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ इसमें बहुत टाइम लगने वाला है।
और राइट, ग्रुप नंबर 3। तो आई होप ग्रुप नंबर 3 आपको कुछ तो चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके साथ में और आपको कैसा लग रहा है। इसमें से अगर आपको कुछ भी ग्रुप नंबर 3 नहीं समझ में आ रहा है या आपको नहीं आपको रेजोनेट हो पा रहा है या आप खुद से नहीं समझ, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है पायल ग्रुप नंबर 3 कि आपके अंदर थोड़ी समझ की कमी हो रही है, आपके अंदर ऐसा टायर्डनेस आ रही है कि आपका कितनी ब्रेन भी इस समय काम करना बंद कर रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स है आपके पास, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप अपनी जो एक कहते नहीं है, ये एक तरह से दो धारी तलवार होती है, तो आपको उस तरह से बिहेव करना है इस जगह पर। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आप पहले अपनी जितनी भी अंदर की आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं है, पहले तो आपको थोड़ा हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है अपने लिए। साथ ही स्टार का कार्ड है, होप का कार्ड है, कुछ टाइम ऐसा आएगा ग्रुप नंबर 3 ऑलमोस्ट 5 या 7 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, जब आपकी चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। ठीक है, ये जो आपको अभी इस समय प्रेजेंट करंट टाइम पे जितना अंदर से गुस्सा आ रहा है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप परेशान हो रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये लगभग 5-6 महीने में ख़त्म होने वाली हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ों को ख़त्म होते होते जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी, ये मान के चलिए आपकी चीज़ें एकदम से नहीं ख़त्म होंगी, ये पार्ट में ख़त्म होंगी। ऑलराइट, ये पार्ट में ख़त्म होंगी, ये ऐसे ख़त्म होंगी कि 7 महीने में आपकी एक प्रॉब्लम थोड़ी फिनिश हुई, या आने वाले कुछ और टाइम में आगे चलकर आपकी ये प्रॉब्लम फिर फिनिश हुई, तो ये इस तरह से ख़त्म होगी, सडनली नहीं ख़त्म होगी, तभी ये इतना लंबा टाइम आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ये एक फ्लो ऑफ लाइफ दिखा रहा है, मतलब एक फ्लो दिखा रहा है कि एक जैसे नहीं फ्लो होता है, एक कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो ये 2025-2026 तक आपका ये अप एंड डाउन चलेगा। जो प्रॉपर आपकी चीज़ें ख़त्म होंगी वो 2026 में जाकर ख़त्म होंगी। ऑलराइट, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भी थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि अभी आपकी हालत एकदम बुझी हो गई है, कहते नहीं है एकदम से लाइट ऑफ हो जाना, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं, आपकी एकदम से लाइट ऑफ हो गई है। तो आप अपनी होप और अपने डायरेक्शन ऑफ पाथ को बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, यहाँ पर रिन्यूअल का भी चीज़ें दिख रही हैं, जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि 6 से 7 महीने के अंदर कुछ चीज़ें आपकी ठीक होंगी। आपको अपनी इमेजिनेशन के ऊपर थोड़ा काम करना है, अपनी होप पर, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। आपकी ग्रोथ वापस से होना शुरू होगी इधर। ऑलराइट, जितने भी अगर मैं बात करूं जिनकी भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एयर एलिमेंट भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एयर एलिमेंट एक्चुअली है, तो जितने भी एक्वेरियस, मतलब जो भी एक्वेरियस साइन के बंदे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इधर से 6 से 7 महीने में उनको बहुत अच्छी होप मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी एक्वेरियस में आते हैं, जिनकी भी राशि कुंभ राशि है, उनके लिए कुछ चीज़ें इधर 6-7 महीने में काफ़ी अच्छी आएंगी। तो ग्रुप नंबर 3, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें कुछ अच्छी भी हैं आपकी लाइफ में, एक फ़्लो ऑफ लाइफ चल रहा है, तो एकदम से तो चीज़ें नहीं ठीक होंगी, थोड़ा सा टाइम लगाएंगी। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करती हूँ वापस से किसी के फ़िनांस को लेके, तो फ़िनांस में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे इस ग्रुप में फ़िनांस के लोग कम दिख रहे हैं, और मुझे ज़्यादा चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि यहाँ पर लव या फिनांस के जो चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बात करती हूँ फिनांस के चीज़ों की, जिनको अब पैसे या क्रेडिट्स में हैं, उनकी तो हालत इस समय काफ़ी ही ज़्यादा बुरी है। रियली मतलब मैं आई कैन फील योर पेन। जिनकी भी फिनांस की हालत मुझे जो ख़राब दिख रही है, उनका पेन को मैं फ़ील कर सकती हूँ। मुझे पता है कि आप एकदम से धड़ाम हो गए हैं, आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पर आपने सोचा था कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा री इन्वेस्टमेंट मिलेगा, यहाँ से हो सकता है आपके आगे चल के डिविडेंड से स्टार्ट हो जाए, तो आपको ना वहाँ पर धड़ाम हुए हो आप। तो आप परेशान मत होइए, ये चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, क्योंकि नीचे मुझे स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो ये चीज़ें ठीक होंगी। जिन लोगों का मुझे ऐसी भी फीलिंग्स हो रही है जो शेयर मार्केट में लेके एक एडिक्शन सा होता जा रहा था जिनको, उनके साथ भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है।
तो उनको थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहिए और अपने पैसे को अपनी उस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए इस समय जहाँ पर उन्हें, एक तो पहली चीज़ तो आपको एडवाइस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए अभी यही चीज़ निकल कर आ रही है कि आपको थोड़ा सा एडवाइस लीजिए किसी की, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है आपके पास। आपको किसी ना किसी बड़े से या किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से बात करके ही आपको अपना पैसा कहीं लगाना चाहिए। अगर आप बिना बात करके कहीं भी पैसा लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये चीज़ मुझे दिख रही है। मैरिज के लिए मुझे यही दिख रहा है कि ये मान के चलिए 2025 या 5 साल का टाइम है अभी आपके पास आपकी शादी होने में। यहाँ पर 5 साल से पहले मुझे शादी होती हुई आपकी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी थोड़ा टाइम लगाएंगी आपके लिए। तो एक चीज़ है ग्रुप नंबर 3, आपको सिर्फ अपनी होप नहीं छोड़नी है और अपने मेडिटेशन को नहीं बंद करना है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। आपको उसको प्रॉपर करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। भले ही आप दिन में 10 मिनट के लिए करिए मेडिटेशन, पूरे दिन में निकाल लीजिए या सुबह कर लीजिए या रात में सोने से पहले कर लीजिए, कोई टाइम आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे चेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, सडनली चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। कुछ बैड इवेंट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जिनका भी फायर एलिमेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, उन्होंने अपने ईगो की वजह से ये चीज़ें कर रखी हैं कि उनका शॉर्ट लाइव्ड बैड इवेंट दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास अच्छी पावर है, सब कुछ है आपके अंदर। आप देखोगे ना, अगर आप इस चीज़ को मेरी आप मानेंगे तो आपका आने वाले टाइम में आपको एकदम से चेंज दिखाई देगा, एकदम से सडनली चेंज दिखाई देगा। पर ये सडनली चेंज, ये मान के चलिए कि आपको अभी ये एकदम से जो चेंज है ना, वो आते आते 2025-2026 होने वाला है। इतना टाइम लगेगा ही लगेगा आपको। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग ग्रुप नंबर 3 की आपकी प्रॉब्लम जो है वो कब ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगी ग्रुप नंबर 3 कि अगर आप भी कोई रीडिंग मुझसे चाह रहे हैं या आप पर्टिकुलरली जो आपका प्रॉब्लम है उसको लेके आप कुछ अलग से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे उस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पर भी रीडिंग निकाल के लेकर आऊँगी। ऑलराइट, वो कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी। एक चीज़ और है, अभी मैं चेक कर लेती हूँ आपकी कि आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइड कर रहे हैं ग्रुप नंबर 3 कि आपको क्या करना चाहिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ तो आपका चीज़ें विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ठीक होगा, कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो कुछ हफ्ते में कुछ चीज़ें आपके पास ऐसे आने वाली हैं जो आपकी लाइफ ऑफ फ्लो को थोड़ा बेटर करेगी। मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ इस समय अप एंड डाउन जैसी चलेगी। किसी दिन बहुत अच्छा होगा और पता चला दूसरे दिन कुछ और प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर मुझे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आ रहा है, तो वही चीज़ आ गई है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो कुछ हफ्तों में एंजल्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ नया डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम, जो अभी हम जिसके लिए रीडिंग्स कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हेल्प करेगा वो आपकी कहीं ना कहीं से उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। और तीसरा कार्ड आ रहा है ग्रुप नंबर 3, आपके कार्ड्स ना बहुत एनर्जीज़ आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस समय। आप मेडिटेशन करिए, ये कार्ड्स ठीक नहीं हो रहे हैं। जब भी मेरे कार्ड्स गिरने हैं मुझे हमेशा सामने वाले की एनर्जीज़ कुछ डिसबैलेंस लगती है। तो जितना भी ग्रुप नंबर 3 है, आपकी एनर्जीज़ कुछ डिसबैलेंस हो रही है। ऑलराइट, एंड द थर्ड कार्ड इज़ परफेक्ट टाइमिंग। आपका परफेक्ट टाइमिंग भी आने वाला है। बॉटम ऑफ डेक, अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, कुछ चीज़ें हैं आपके साथ काफ़ी अच्छी, जैसे कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी और परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। यहाँ पर जो आपको 4 ऑफ वंस का कार्ड दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है।
ठीक है। चूज़ ऑफ डायरेक्शंस में थोड़ा सा आप अपनी डायरेक्शंस को समझिए कि आपको क्या किस तरफ जाना है। आपकी अगर प्रॉब्लम है, आपको फिनांस को लेके प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ेगा। आपके पास है वो चीज़, आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ कि आपको क्या चूज़ करनी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ऐसी, वो टाइम आएगा जब आप इस न्यू डायरेक्शन को चूज़ करेंगे, और वो कुछ ही वीक्स में आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम लगने वाला, कुछ ही वीक्स में आएगी वो अपॉर्चुनिटी, वो परफेक्ट टाइम। आपका जो न्यू डायरेक्शन का आ रहा है वो बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम में एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आपको अगर अपना ये जो आपका ख़राब टाइम चल रहा है, जो आपका बुरा टाइम चल रहा है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ साइन आपके पास ज़रूर आने वाला है। और राइट, ग्रुप नंबर 3। तो दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, और आपको आई एम डैम श्योर कि आपको ये रेजोनेट करी होगी। अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगी। साथ ही आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग में किस टॉपिक पर करूं, किस चीज़ पर करूं। ये भी मैं कर सकती हूं कि नेक्स्ट रीडिंग हम कौन से टॉपिक पर कर सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है उसको लेके हम रीडिंग करना चाहें तो हम उस पर रीडिंग कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं। साथ ही आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं इसमें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। स्टे सेफ, हेल्थी एंड हैप्पी। बाय बाय।